कम ऑन, थोड़े बोल्ड बनो, थोड़ी थोड़ी बातों को लेके मत बैठो, थोड़ी थोड़ी बातों को लेके मुंह सुझा देंगे। अगर सास ने कुछ कह दिया, रात को पति आया और आप रोटियां बेल रहे हो, आपका पति वेट कितने पीड़ित लोग बैठे यहां, मुझे लगा ये सब इंडिया में होता है खाली। आप रोटियां पका रहे हो, आपका पति आने से उसको खुशबू आ गई, कुछ हुआ है, आप रोटियां बेल रहे हो और वो आया और आप, क्या हुआ? मां से पूछो, मम्मी क्या बोला तूने इसको? कुछ बोलू भी नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। सैंडविच बन गए। अब कमरे में रात को जब आप वो आएंगी, दरवाजा बंद होगा, अभी आप पूछोगे हुआ क्या? कुछ नहीं, नहीं हो क्या होगा, क्या होगा क्या? सुबह से वेट कर रहे थे, वो आएगा और पूछेगा, और अभी आया तो बताते नहीं हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। होशाया कहता है, अगर मैं चलना नहीं जानता तो मैं दौड़ूंगा कैसे? हाउ कैन यू रन? आप कैसे भागोगे अगर आप इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठोगे? तो एक चर्च के लोग हमारे पास आए, सूरज भाई हम आपका जीसस इज लाइफ चर्च ज्वाइन करना चाहते। मैंने कहा वेलकम विद वन क्वेश्चन, पुराना क्यों छोड़ रहे हो? हम उस दिन गए थे, चिकन बिरयानी में चिकन नहीं था। अरे चिकन नहीं था बिरयानी में, सबने खाया, हमने नहीं खाया। मेरे बच्चे, मैं सुबह से उपवास में गई थी। आप चर्च इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको चर्च ने खाना नहीं दिया। कभी कभी लोग आते हैं, ब्रदर हम नहीं जाना चाहते उस चर्च में। क्यों नहीं जाना चाहते हो? नहीं, वहां के लोग अच्छे नहीं है, कोई सिद्ध कलीसिया बताओ, उधर जाएंगे। आप जानते हो डीएल मूडी से यह सवाल पूछा गया था, पास्टर जी कोई सिद्ध कलीसिया बताओ, ये सब गुनहगार हैं, पापी हैं। पता है अंकल ने क्या कहा? अंकल ने कहा एक चर्च है, मैं तुम लोग को वहां भेज सकता हूं, एकदम परफेक्ट चर्च है, लेकिन तुम लोग उधर जाना नहीं। बोला क्यों? बोला जिस दिन तुम पैर रखोगे वो कलीसिया अनपरफेक्ट हो जाएगी। कहिए अपने पास वाले से, मैं परफेक्ट नहीं हूं। हाँ चलो एक और शब्द अपने बाजू वाले को कहो, मुझसे उम्मीद न कर। कोई बच्चा बैठा है यहां पर, आगे आ सकता है? कोई आ सकता है? छोटा वाला, ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी जल्दी। नहीं बाबा तेरे को कौन उठाएगा? बैठ जा, बैठ, मैं बैठ जाऊंगा। वो देखो आ गई आ गई आ गई आ गई। कुछ लोग पता है क्या उम्मीद करते हैं पास्टर कलीसिया को कैसे लेके चले? कुछ लोग हैं ना पास्टर से इतनी उम्मीद करते, दो मिनट ठहर जा, मुझे और काम है तुझमें। आप सेवा करवाने जाते हैं कि करने जाते हैं? चर्च पूरी होने के बाद हम वेट करते हैं पास्टर हमसे मिले। कितने लोग पास्टर के पास जाके कहते हैं मेरे लिए कुछ काम है क्या? दरिया उठाऊं, कुर्सियां साफ करूं? नहीं, ऐसे करो। सो स्वीट, जाओ, थैंक यू, हालेलुया। लोगों के पीछे इनसे इतनी उम्मीद मत करो। स्कूल में पता है किन बातों पे झगड़े होते थे हमारे? मेरे बगैर लंच बॉक्स क्यों खोला? सच अ चाइल्डिश नेचर। कितना बचपना है ये। हम मैच्योर कब बनेंगे? बस बेटा एक ही बच्चा चाहिए था, कितने बच्चे उठाऊं? थैंक यू, ये भी बहुत प्यारी है। बच्चे बहुत अच्छे हैं ना, भविष्य हैं, पर कभी कभी वर्तमान चौपट कर देते हैं। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, सारे बच्चे आगे आके ऐसे ताव दे रहे थे मुझे। फिर बाद में एक रो रहा था, मैंने कहा देखो एक तो पश्चाताप कर रहा है। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है कि यूसुफ की ऑपोजिशन थी।
ग्रेस सिर्फ चीजों को इकट्ठा नहीं करता है, वो आपके लाइफ में कभी कभी ऑपोजिशन भी लाएगा। जब लोग आपसे जलते हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई तो है जो आपको देख रहा है। क्यों कोई आपसे जेलस क्यों हो रहा है? क्योंकि somebody कोई है जो आपको बरोबर प्रॉपरली देख रहा है कि आप उससे बेहतर हो। किसी से मत लड़ो, किसी को भी कोई भी कुछ भी कहता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सही हैं, आप शांत रहिए। खुदा आपकी तरफ से बोलेगा, परमेश्वर आपकी तरफ से बात करेंगे। गॉड विल स्पीक इन हिज टाइम। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आप में से यहां कुछ लोग हैं जो अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजें फेस करते रहते हैं, शांत रहते हैं। ट्रस्ट मी, शांत रहो, चुप रहो, कोई आपका फायदा नहीं उठा रहा है। खुदा आपकी तरफ से बोलेगा, और जानते हो जब वो बोलेगा तो होगा क्या? वही लोग आपके सामने आकर आपको कहेंगे, प्रार्थना कर मेरे लिए, प्रे फॉर मी। जब परमेश्वर किसी की तरफदारी करता है ना, वो उनकी टांगे नहीं तोड़ता है, वो उनके अंदर आपके प्रति मर्सी डालता है। डोंट फाइट, नॉट विथ योर वर्ड्स। शब्दों से भी मत लड़ो। एक दिन जब उसके भाइयों ने देखा कि वो उनसे मिलने आ रहा है, बाइबल बताती है उन्होंने यूसुफ को मारा। इतना मारा कि लिखा है कि उसके बदन में से खून बहने लगा। उन्होंने उसे बेच दिया, उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया, और बिलीव करो उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया। बिकता गया, वो सेल होता गया, और अंत में वचन कहता है वो एक घर में जाके सर्वेंट बना जिसका नाम था पोतीफर। अब देखो भाइयों ने उसे मारा, अब देखो उसके सामने एक नई परीक्षा आई है, उसके सामने एक सेक्सुअल टेम्पटेशन आया है। एक औरत उस घर के अंदर उसे हर दिन कहती थी कि मेरे साथ चल, लेकिन वो हर दिन उसे ना कहता था। जानते हो रीजन क्या था ना करने का? इसलिए नहीं कि वो मैरिड वुमेन थी, इसलिए नहीं कि वो थोड़ी अगली थी, बिल्कुल नहीं। आपको पता है एक दिन उसने क्या कहा? मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि खुदा देख रहा है। सी 20-21 साल का लड़का कह रहा है मैं व्यभिचार नहीं करूंगा क्योंकि मुझे परमेश्वर देख रहा है। आई डोंट नो आप में से कितने यूथ हैं यहां पर जो अपने फोन में कुछ भी गलत नहीं देखते, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर देख रहा है। आप में से कितने लड़के हैं यहां पर जब आप किसी बहन को देखते हैं तो उसे पूरी पवित्रता से देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं खुदा मुझे देख रहा है। आज की पीढ़ी को केन की पत्नी को ढूंढने से ज्यादा जरूरी है, कुछ लोग सिर्फ थियोलॉजी में पड़े रहेंगे। केन की पत्नी कौन है, सबत का दिन कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, एंटी क्राइस्ट क्या है, चिप क्या है, ये क्या है। आपको पता है इससे बेहतर है ये जानना कि खुदा देख रहा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं वो वहां से भाग गया, वो जेल में रहा। जेल के अंदर आप सोचो वो अकेला था, ना उसने अपने भाइयों से फाइट की, ना उसने उस बहन से फाइट की। अब वो जेल में है, कुछ लोगों को बता रहा है मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मैं यहां हूं। एक ऐसा लड़का जिससे परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं, प्रॉमिसेस किए हैं। आप देखो, याद रखना, कभी कभी खुदा अपने लोगों को एक टफ ट्रेनिंग से ले जाता है। टफ ट्रेनिंग। कभी कभी परमेश्वर किसी किसी को टफ ट्रेनिंग से ले जाता है क्योंकि उतनी ही बड़ी कॉलिंग है, उतनी बड़ी बुलाहट है। कभी भी आपके लाइफ में टफ टाइम आए ना, ये मत सोचा करो कि हमेशा मेरे गुनाहों की वजह से आता है। नो, परमेश्वर को आपको कहां स्टैंड करना है। आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मेरे साथ हुआ अच्छा हुआ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप बाइबल कॉलेज पढ़ के और आप बीटीएच करके कुछ भी करके आप बस एक सर्वेंट बन सकते हो? जी नहीं। बाइबल का नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है। जब शाऊल को अनॉइंट किया गया, वो अगले कुछ समय के बाद सिंहासन पर, थ्रोन पे जाके बैठ गया। लेकिन जब दाऊद का अभिषेक हुआ, खुदा ने उसे 13 साल यहां वहां भगाया, फिर उसको किंग दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था जो गलतियां शाऊल ने की वो गलतियां दाऊद न करे। सेम अनॉइंटिंग को देखकर शाऊल जलता था, उसी अनॉइंटिंग को देख के योनातन उसके अधीन था।
सेम अनॉइंटिंग। कोई किंगली बैकग्राउंड नहीं था उसका, आपको पता है। डेविड किसी किंगली बैकग्राउंड से नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक चरवाहा था। उसके खानदान में कभी कोई राजा नहीं हुआ था। आप पढ़ सकते हो, राजा का बेटा राजा बनता था। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, परमेश्वर उनके बैकग्राउंड को कभी नहीं देखता, वो उनको उठाता है वहां से। कोई किंगली बैकग्राउंड नहीं था उसका कि वो किसी राजा के घर में पैदा हुआ था और प्रभु ने उसको वहां से उठाया, राजा का बेटा राजा। नो नो नो। आखिर एक दिन आया जब मिस्र के बादशाह ने, मैं बस 5 से 7 मिनट में मैसेज पूरा कर दूंगा। आखिर एक टाइम आया जब मिस्र के बादशाह ने एक ड्रीम देखा और सबको पता था जेल में एक लड़का बंद है, वो इसको बता सकता है। यूसुफ जेल से निकाला गया, किंग के सामने खड़ा हुआ। आपको पता है उस दिन परमेश्वर ने यूसुफ को फैरो के सामने ग्रेस और विजडम दी। खुदा ने उसे बुद्धि और समझ दी और उसने उसे बताया कि आने वाले दिनों में अकाल आने वाला है। और जब किंग ने उसकी विजडम और उसके ऊपर ग्रेस को पहचाना, किंग ने कहा अब एक काम करना है, मेरे बाद अगर कोई मिस्र का बादशाह है तो तू है। एक ही दिन में वो लड़का एक प्रिजनर से एक किंग बन गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो खुदा ने उसे क्यों उठाया? क्यों खुदा ने उसे उठाया? रीजन पता है क्या था? लिसन, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते थे कि खुदा की उसके लिए कुछ योजना थी। परमेश्वर उसके जिंदगी में जो करना चाहता था इसीलिए कर पाया क्योंकि वो फेथफुल था। आजकल पता है क्या होता है, किसी के लिए प्रोफेसी कर दो। मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरे ऊपर हाथ रख दो और कहो मैं ये बनने वाला हूं, वो बनने वाला हूं, लेकिन मैं इस हॉल के बाहर जाके सिगरेट पी रहा हूं, क्या वो प्रोफेसी पूरी होगी? आजकल लोग कहते हैं प्रोफेसी पूरी नहीं हुई है। भाई वो आए थे बाहर से, उन्होंने सर पे हाथ रखा था, प्रोफेसी की, प्रोफेसी पूरी नहीं हुई। प्रोफेसी ऐसे ही पूरी नहीं होती है। प्रोफेसी के लिए प्रोफेसी के अनुसार जिंदगी जीनी पड़ती है। हालेलुया। एक ही दिन में परमेश्वर ने उस लड़के को उठाया। क्यों? क्योंकि वो फेथफुल था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए, फेथफुल बने रहिए। परमेश्वर एक दिन में आपकी सीजन्स बदल देगा। इन अ वन डे, एक दिन में वो आपकी सारी ऋतुओं को बदल देगा। एक दिन, सच कहता हूं, एक दिन भी बहुत है। एक दिन भी बहुत है। जस्ट बी फेथफुल एंड गॉड विल चेंज योर सीजन्स। वो आपकी मौसमों को बदल देगा। अरे कौन जानता था जो लड़का कल तक जेल में है वो आगे चल के किंग बनेगा? कौन जानता था वो लड़का जो चरवाहा है वो एक दिन इजराइल का राजा बनेगा? कौन जानता था जिस फील्ड में रूथ काम करती थी एक दिन उसी फील्ड की वो मालकिन बनेगी? कौन जानता था जो एस्तर बाहर बैठती थी वो एक दिन किंग की पत्नी हो जाएगी? परमेश्वर को आपकी जिंदगियों को बदलने में सेकंड्स लगते। हम पता है क्या कर रहे हैं? हम हालातों से लड़ रहे हैं। हमें हालातों से नहीं लड़ना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ फेथफुल बने रहना चाहिए और वो हमारे हालातों से लड़ेगा। आप मत लड़ो, आप थक जाओगे। यीशु ने कहा जो जुआ तुम उठा रहे हो वो भारी है, उसे छोड़ दो और जो जुआ मैं तुम्हें देता हूं वो उठाओ। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसुफ की तरह फेथफुल हैं? क्या आप सेक्सुअल मैटर्स में प्योर हैं? क्या आप यूसुफ की तरह लड़ाई झगड़े से दूर हैं? क्या आप अकेले में भी, जब जेल में आपके साथ कोई नहीं है, क्या तब भी आप खुदा के साथ हैं? जब शाऊल आता है, जब शाऊल आता है, शमूएल उससे पूछता है, युद्ध लड़के आया तू? यस सर, मैं लड़के आया। सबको खत्म किया? हां किया। एनिमल्स को भी? नो। एनिमल्स क्यों लेके आया तू? मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि मैं वो खुदा के लिए बलिदान करूं। तब प्रॉफिट कहता है, क्या परमेश्वर को सुनना बलि चढ़ाने से उत्तम नहीं है? ओबीडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैक्रिफाइस। आप में से जितने भी लोग आज यहां पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं, जानते हैं
परमेश्वर मुझे इस नेशन में क्यों लेके आया? सिर्फ आपको दो शब्द बोलने के लिए, बी फेथफुल। विश्वास योग्य बनो, विश्वास योग्य बनो, ऐसे बनो कि खुदा आप पे भरोसा करे। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। बी फेथफुल। अपने ख्यालों की जिंदगी पे फेथफुल बनिए, अपने बोलने में फेथफुल बनिए, आपके चलने और फिरने में फेथफुल बनिए। आपकी जिंदगी, जो लोग आने वाले दिनों में मिनिस्ट्री करने वाले हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। खुदा एक व्यक्ति की मिनिस्ट्री तब तक नहीं स्वीकार सकता जब तक वो उसके जीवन को न स्वीकारे। जब तक खुदा आपकी लाइफ को एक्सेप्ट न करे, वो आपकी की गई मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने केन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया, और परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया गया। पहले व्यक्ति स्वीकारा गया, फिर भेंट स्वीकारी गई। जब परमेश्वर अगर किसी की जिंदगी को न स्वीकारे, एक्सेप्ट न करे, वो उसकी की गई किसी भी मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करता। 5 साल पहले मैं एक परमेश्वर के दास से मिला। मैंने उनको कहा, ब्रदर कोई ऐसा वर्ड दो जो मैं लाइफ टाइम फॉलो करूं। ही इज अ वेरी सीनियर मैन ऑफ गॉड। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? ब्रदर प्रेमानी, डू एवरीथिंग इन क्राइस्ट नेचर। जो कुछ भी कर रहे हो यीशु के स्वभाव में करो, क्योंकि जो कुछ पिता के पास जाता है वो जीसस में से जाता है, और जो कुछ पिता में से आता है वो जीसस से होके आता है। जो कुछ पिता आपको देता है ना, वो जीसस में से होके देता है, और जो कुछ आप उसे देते हो वो जीसस में से होके जाना चाहिए। फ्लैश का कोई काम हेवन नहीं पहचानता। शरीर का कोई काम स्वर्ग नहीं स्वीकारता। इसीलिए पौल कहता है, जो उसकी रूह में चलाए चलते हैं वही उसके बेटे कहलाए जाते हैं। डू एवरीथिंग इन द नेचर ऑफ क्राइस्ट। अब जो कुछ भी करें वो खुदावन के स्वभाव में होकर करें। लास्ट डेज की चर्च के लिए ये परमेश्वर की डिजायर है कि चर्च फेथफुल बने, विश्वास योग्य बने। पास्टर जी बता रहे थे मुझे 4 चर्चेस हैं। हमारी एक चर्च है मुंबई में, सेकंड चर्च पुणे में है, थर्ड चर्च मेरे होम टाउन जहां मैं रहता हूं उल्लासनगर मुंबई वहां है, और चौथी चर्च जो है वो दिल्ली के करोल बाग में है। खुदा ने मुझे 4 कलीसियाएं दी हैं, ये बात सच है। इसके पीछे मेरी टीम की बड़ी मेहनत है। ये बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा मेरे लिए कि मैं ये कहूं कि ये मैंने बनाया है। नो, सबने मिलकर मेहनत की है। मैं अपनी चारों कलीसियाओं को यही सिखाता हूं, फेथफुल रहो, और बिलीव कीजिए हमने खुदा की बरकतें अपनी जिंदगी पे देखी हैं। आप जानते हैं आजकल के यूथ की हालत क्या है? आपको पता है जवानों की हालत क्या है? वे मां बाप की डांट नहीं सुन सकते। अगर आज कोई मदर अपनी डॉटर को डांट दे कि बेटा इतना लेट आना, अपोजिट सेक्स वाले से ज्यादा बात करना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ये लोग क्या बोलते हैं? ये लोग क्या बोलते हैं? मम्मी आप बहुत नैरो माइंडेड। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। और अगर आप उनको थोड़ा कुछ ज्यादा बोल दो, गैप आ जाती। फिर बेटी अकेली अकेली कमरे में बैठे रहेगी। अगर किसी लड़के को हम कह दें, मतलब मां बाप समझाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से जितने लोग यंग यहां पर बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने पेरेंट्स का ऑनर करते हैं? क्या आप अपने पास्टर का ऑनर करते हैं? क्या आप उनकी चीजों को पॉजिटिवली लेते हैं?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हाथों में जो इस समय फोन है, जो मोबाइल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस मोबाइल में हर चीज प्योर है? आजकल लोग बाथरूम में भी फोन लेके जाते हैं, वॉशरूम जाएंगे फोन लेके जाएंगे, और फोन में इतने कोड्स हैं, जिगजैग, ये वो ये। अब मुझे एक बात तो बता मेरे प्यारे भाई, तू अंबानी है क्या अडानी है? इतने लॉक्स क्यों हैं? क्या आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं? आपके घर में बच्चे हैं तो मैं समझ सकता हूं फोन का, लेकिन क्यों आज हम इतनी सारी चीजें हाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं समथिंग इज रॉन्ग। आपको पता है जो लोग इस लाइन में बैठे हैं ये सब सेवक हैं। लिसन यूथ, यंग लोगों सुनो, जितने हमारी बहन को लेके लास्ट तक वहां बैठे हैं, पास्टर जी ने प्रेयर की थी मेरे वर्ड को, अंकल ने प्रीच किया, मैंने उनका एक एक शब्द सुना, बाकी सब लोग यहां बैठे हैं। आपको पता है, आप चाहते हैं कि मुझे खुदा यूज करे, आप लोगों को देखते हैं कि वो लोग ऊपर खड़े हैं, पर आपको पता है उन आंसुओं का जो हमने कमरों में बहाए हैं, आप बिलीव कीजिए हमारे घुटने ऐसे हैं, अगर हम आपको दिखा देना आपको उल्टी आ जाएगी, इतने काले हैं, आपको लगेगा ग्रीस से मालिश की है हमने। एक ही जिंदगी है, कोई 15-20 जन्म नहीं मिलने वाले हैं कि अभी मरोगे कल अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे फिर बिल्ली बनेंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और जजमेंट नियुक्त है। अगर आप इसी जिंदगी में खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, मैं आपको एक सलाह देता हूं आज के जवानों को, जस्ट वन सजेशन, अपने फोन को कम यूज करो, आप बहुत आगे जाएंगे। बिलीव कीजिए यूएई से ही बिलीग्राम निकलेगा। चलो बोलो अपने बाजू वाले को, फोन थोड़ा कम यूज करो। रास्ते पे चलते चलते भी हम लोग दो परिंदे उड़ रहे थे, बड़े थक गए, एक दूसरे को बोलने लग गए थोड़ा रेस्ट हो जाए, परों में बड़ा दर्द हो रहा है। उससे बोला चल उस खेत में चलते हैं। जैसे लैंड हो रहे थे उन्होंने खेत में एक व्यक्ति को देखा, ऐसा स्टैचू था। एक दूसरे को बोलते हैं अरे इधर नहीं चलने का, क्यों? व्यक्ति खड़ा है। दूसरे ने कहा नहीं 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 ये व्यक्ति नहीं है। नहीं व्यक्ति है, आदमी है। नहीं है, तुझे कैसे पता चला? इसके हाथ में फोन थोड़ी है। किसी ने कविता लिखी है इन दिनों में, परिंदे भी लोगों को इन दिनों में उनके फोन से पहचानते हैं। सारा दिन फोन 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 फोन, मेरे पास iPhone 14, मेरे पास 15, मेरे पास iPhone, मेरे पास ब्लूटूथ, ये सारा दिन हाथ में, सारा दिन। रास्ते पे गाड़ी आ रही है, क्रॉस कर रही है मेरी बहन, आप विश्वास करो बहनों, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे टाउन में एक लड़की किसी से चैट करते करते गटर में गिर गई। हमने निकाला उसे, मैं भी उधर ही था। मैंने पूछा बहन इतना बड़ा खड्डा दिखाई नहीं दिया? नहीं मैं बात कर रही थी किसी से। हमें लगा आप तो सोचेगी, आप बिलीव करो हमने उसको बाहर से निकाला, नो थैंक यू, कुछ भी नहीं बोला, उठी। मैं अपने दोस्त को बोल रहा था ये अजीब प्राणी कहां से आई है, इतना फोन यूज करेंगे, इतना फोन। कोई फोन दे सकता है 1 सेकंड के लिए? हाँ ब्रदर आप दे दो, खाली किधर अच्छा बैकग्राउंड मिल जाए। ये जुबान बाहर। हमारे फोटोज देखे थे आपने पहले? हम लोग, मेरे फोटोज ऐसे थे बचपन में, हाँ ऐसे ऐसे फोटोज थे। आज देखो लड़कों के फोटो, लड़कियां प्रभु पूछेगा पृथ्वी पे भेजा क्या किया? तूने क्या किया भाई? मैंने साइड से बाल कटवाए ना, इधर के मेरे बाल गायब थे, उसका फोटो भेजा। अरे खुदा के लिए, पास्टर जी कह रहे थे अपना टेस्टिमनी शेयर करो, भी टाइम नहीं है, इट्स लेट। मुझे पता है देरी हो गई है, मुझे बार बार देख रहे हैं। मैं आपको एक टेस्टिमनी देता हूं 1 मिनट में, ओके? आई प्रॉमिस मैं 1 मिनट में पूरा करूंगा। अभी लगता है मुझे सब यूट्यूब पे सुनते हैं। मैं जॉब करता था, मुझे 1 घंटा छुट्टी मिलती थी। मदर भिंडी आलू रोटी बना के देती थी अचार के साथ, हाथ में लेके जाता था, टिफिन हाथ में लेके जाता था। 1 घंटा छुट्टी मिलती थी, 15 लोग का ग्रुप था। बाजू के होटल में अंकल ने, जो हमारे जो बॉस थे, उन्होंने कहा था मेरे लड़कों को यहां पर खाना खाने दिया करो। हम वहां जाते थे,
10 से 15 मिनट में हमारा खाना कंप्लीट हो जाता था। 45 मिनट मेरे जो फ्रेंड्स थे वो वहां पर बैठ के नॉनवेज टॉक करते थे, गलत बातें। मैं 15 मिनट में खाना कंप्लीट करके शॉप पे जाता था, पीछे गोडाउन था जहां कोई नहीं आता था, अपने पॉकेट से न्यू टेस्टामेंट निकाल के पढ़ता था। पता है मैंने प्रार्थनाएं कैसे की हैं? आप हैरान हो जाओ, मैंने दुआएं कैसे सीखी हैं। मैं जानबूझ के ये लेकर आया था चीज आपको समझाने के लिए। लोकल ट्रेन में दुआ करता था। अब मैं ट्रेन में सबके सामने बोलूंगा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सब मुझे देखेंगे। ये हेडफोन लेता था, मोबाइल में डालता था, सबको लगता था मैं किसी से बात कर रहा हूं, और मैं वहां पर बैठ के, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आप दयालु हैं, आप बड़े अनुग्रहकारी हैं, आप कभी नहीं बदलते खुदा। मैं दुआ करता हूं, मुझे हर टेम्पटेशन से तू बचाए रख। इस तरह से दुआएं करता था। आपने दुआएं सीखी होंगी पर्सनल प्रेयर में, मैंने दुआएं सीखी थी लोकल ट्रेन में। जब खुदा ने देखा मैं सिंसियर हूं, उसके बाद उन्होंने मुझे वचन को प्रचार करने का वरदान दिया। मैं अब यंग लोगों को बोलना चाहता हूं, अपना समय मत बर्बाद करो। बी फेथफुल लाइक जोसेफ। यूसुफ की तरह विश्वास योग्य बनो। एक समय आएगा जब प्रभु आपको निकालेगा और लोगों के सामने खड़ा करेगा। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए, प्रभु ने हमें विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। कहिए, खुदा ने हमें वफादार होने के लिए बुलाया है। खुदा ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम वफादार बने। आमीन। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए।
वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त तो वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।